निवास करो। और वो माधवेंद्रपुरी पाठ की इच्छा से वो शांतिपुर चले आए और शांतिपुर में वापस अपने घर में लौटे और वहां पर वो कलिहत जीवों के लिए भगवान के अवतार के लिए बार बार रोने लगे और प्रार्थना करने लगे वहां जाकर के। और रोज भगवान को वो तुलसी मंजरी के साथ, जो 2 पत्ता है और छोटी सी मंजरी होती है, उनसे वो शालिग्राम के ऊपर अभिषेक करने लगे और गंगा जल वो देने लगे। और इसी से श्री भगवान का अवतार हुआ गौरांग महाप्रभु के रूप में। उनके बाद में चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य जी का बहुत लंबा कथा है, बहुत लंबा। वो कथा को पुनः हम कभी उन कथा में जाएंगे। तो इसके ये सामान्य उन जन्म और दिव्य कर्मों की कथा है। और जो इन कलियुग जीवों के लिए भगवान साक्षात कृष्णचंद्र का अवतार गौर रूप में कराया, और इनके बाद में गौरांग महाप्रभु के साथ उनकी जो अद्भुत लीलाएं हैं, उनका निरूपण तो चैतन्य चरितामृत में भरा पड़ा है। तो आज उनका आविर्भाव तिथि है। श्री अद्वैत आचार्य जी हम सब लोग के ऊपर दया दृष्टि के कृपा रखे। और ऐसी प्रार्थना हम लोग को करनी चाहिए। सुनिश्चित उनकी कृपा से ही हम गौरांग महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और गौर कृपा से कृष्ण कृपा मिलेगी। आगे नित्यानंद जयंती के दिन और चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत से, और उस दिन केवल चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे हम लोग। और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी जो प्रकटित हुए थे कृष्ण गौर लीला में सहयोग के लिए, तो वही नित्यानंद प्रभु है। तो उस टाइम थोड़ा चैतन्य चरितामृत का पाठ होगा उस दिन। और रविवार का दिन है, संडे नित्यानंद त्रयोदशी है। ऐसा कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही गौर कृपा होती है। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, ये सब की कृपा से हम लोग गौरांग महाप्रभु को समझ सकते हैं। और जो कोई व्यक्ति इन कलयुग में गौरांग देव को समझते हैं, वही कृष्ण को समझ पाएंगे कि कृष्ण तत्व क्या है। तथापि भी व्यक्ति को अपनी भक्ति को इस कलयुग में बनाए रखने के लिए उन भागवतम का अध्ययन सतत करते रहना चाहिए। आइए उस क्रम से हम लोग भागवतम का पाठ करते हैं।